और तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी में, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पहला लेक्चर देख चुके हैं। और पहला लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि ह्यूमन किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। हम लोग बात किए थे कि ह्यूमन है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस एनिमल, ठीक है। फिर इसी में हम लोग बात किए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन में क्या क्या इवेंट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात किए कि सबसे पहले गैमेट बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब सबसे पहले क्या हो रहा था? गैमेटोजेनेसिस। जैसे ही गैमेट बन जाएगा तो दूसरा स्टेप क्या है? गैमेट का ट्रांसफर, जिसको हम लोग क्या बोले थे? इंसेमिनेशन, ठीक है। जैसे ही गैमेट ट्रांसफर हो गया, फिर थर्ड स्टेप था, थर्ड इवेंट को हम लोग क्या बोले थे? कि गैमेट ट्रांसफर हो गया, मेल और फीमेल गैमेट एक साथ आएगा तो अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाएगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस इम्प्लांटेशन, फिर गेस्टेशन, और सबसे लास्ट में जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये 9 मंथ का होता है, और 9 महीना जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट फेज आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। दैट इज डिलीवरी ऑफ द एम्ब्रायो या बेबी बोलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो इतना सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए हैं फर्स्ट लेक्चर में। आज है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या डिस्कस करना। अच्छा, एक चीज और हम लोग डिस्कस किए थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक चीज और हम लोग डिस्कस किए थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको हम लोग बोले थे? वैसा ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए थे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल क्या था? तो हम लोग बात किए थे कि सर मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, क्योंकि टेस्टिस गैमेट बनाता है, मेल गैमेट। और फीमेल में हम लोग बात किए थे कि सर फीमेल में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी है, क्योंकि ओवरी गैमेट बनाता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो ऑर्गन गैमेट का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो ऑर्गन गैमेट का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, तो सर दोनों स्क्रीन पे कर देते हैं। अच्छा, हो गया। तो जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर हम लोग बात किए थे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो गैमेट का तो फॉर्मेशन नहीं करता है लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग मेल में देखे थे, जैसे पेनिस था, ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी ग्लैंड, ये सब क्या था? मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेम इसी तरीके से फीमेल में हम लोग बात किए थे कि फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। तो हम लोग बात किए थे कि सर फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो हम लोग बात किए थे कि सर फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, है ना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फिर हम लोग बात किए थे मेमरी ग्लैंड का, कि ये सब जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। चलिए आज हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग यही बात करने वाले हैं, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इस स्टेप में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा, फिर हम लोग जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा तो दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ, पेन का कलर तो ठीक है। देखिए, कह रहा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल में किस रीजन में लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन में। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मतलब क्या क्या शामिल है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। हम लोग जानते हैं वन पेयर ऑफ क्या है? टेस्टिस, एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड, जैसे अगर हम लोग एसेसरी डक्ट का बात करेंगे तो जैसे आएगा, इसमें दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है। जैसे इसमें आएगा रीटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। आगे बात करेंगे, डायग्राम भी दिखाएंगे आपको, चिंता नहीं करना है, पूरा समझ में। वासा इफ्रेंसिया, है ना। उसके बाद होता है इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, और है वॉस डिफरेंस। तो इस सब को हम लोग बोलते हैं एसेसरी डक्ट। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेसरी डक्ट। एसेसरी ग्लैंड
तो मेल में 3 एसेसरी ग्लैंड हम लोग को पढ़ना है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, नाम सुने होइएगा, नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल्स, सेमाइनल वेसाइकल, और एक है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये है एसेसरी ग्लैंड, 3 को होता है, और ये है एसेसरी डक्ट। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट एंड 1 पेयर ऑफ टेस्टिस मिलकर के जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है। ठीक है, और भी ऑर्गन होता है, जिसके बाकी जितना भी ऑर्गन है वो किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। जैसे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आ जाएगा आपको पेनिस आ जाएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। ठीक है, तो सब के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इमेज, देखिए। अच्छा, टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर होता है। ऐसा क्यों है कि टेस्टिस बॉडी के बाहर है? टेस्टिस बॉडी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी से बाहर होता है। देखिए टेस्टिस, जैसे अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और मेल बेबी है, तो टेस्टिस जो बनता है वो एब्डोमेन में बनता है। कहाँ पे बनता है? एब्डोमेन वाले हिस्से में बनता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी का 7वां महीना होता है तो ये एब्डोमेन से निकल करके धीरे धीरे कहाँ पे आ जाता है? स्क्रोटम में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? स्क्रोटम में आ जाता है। लेकिन इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? एब्डोमेन में। तो टेस्टिस बॉडी के बाहर इसलिए है क्योंकि इसको टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो है टेस्टिस एब्डोमेन में भी होता है, लेकिन ह्यूमन में जो टेस्टिस होता है ये बॉडी के बाहर होता है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो थैली होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। मतलब टेस्टिस जिस थैला में है उस थैले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। ध्यान से देखिएगा, लिखा भी यहाँ पे कि टेस्टिस जिस थैले में है उस थैले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। अभी हम लोग बात किया है कि कितना टेस्टिस होता है? 2। कितना टेस्टिस है? 2। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। देखिए टेस्टिस से जो है छोटा छोटा ट्यूब्यूल निकला हुआ है, यह है एपिडिडाइमिस, फिर ये ऊपर की ओर जाया है वास डिफरेंस, यहाँ पे ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमाइनल वेसाइकल्स है, ये इस साइड भी होगा, 2 होता है सेमाइनल वेसाइकल्स। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू जो स्पर्म होगा वो यूरेथ्रा के थ्रू सीधा बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, है ना? बॉडी से बाहर रिलीज होगा। तो सबके बारे में हम लोग बात किए हैं। ये एक ओवरव्यू है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, और देखिए एक और इमेज, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग बात किए हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किस रीजन में होता है? पेल्विस रीजन में होता है। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, जहां यूरिन इकट्ठा होता है। ये किडनी से ये 2 ट्यूब आया है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूरेटर, जो यूरिन को लेके आएगा। और ये यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ऐसा लग रहा है कि 2 ग्लैंड है ना, दिल शेप का ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एक ही है। ये पीछे से ऐसे है और आगे से ऐसा है, तो इसलिए लग रहा है कि 2 है, लेकिन ये एक ही है। ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है इसका संख्या 2 होता है, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। ये टोटल सिंगल है, जो पीछे वाला आपको दिख रहा है ये एक ही है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 है, और सेमाइनल वेसाइकल्स एक इस साइड है ये और एक इस साइड है ये। सेमाइनल वेसाइकल्स का संख्या कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, ये यूरेथ्रा है, इसके थ्रू यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। हालांकि आगे इसका बात करेंगे, बस एक ओवरव्यू में दिखाना चाह रहे थे आपको। ये एक टेस्टिस है और इसका एंटेरियर व्यू दिखाया गया है, टेस्टिस का काट करके एंटेरियर व्यू है, जिसके अंदर एपिडिडाइमिस है, ये टेस्टिस बता रहा है, ये पेनिस है, और पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे फिलहाल, लेकिन ये आ गया था ये डायग्राम तो बता दिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? गोनेड्स। टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? गोनेड्स। ठीक है, अच्छा टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये तो हम लोग को पता है ना? हम लोग बात किए थे कि सर टेस्टिस वो ऑर्गन है जो गैमेट बनाता है, और जो गैमेट बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो गैमेट बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वेरी गुड। अच्छा,
इसका फंक्शन जो है, टेस्टिस का फंक्शन और ओवरी का फंक्शन सेम होता है। ये भी गैमेट बनाता है, ओवरी भी गैमेट बनाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा है, होमोलोगस है। किसके होमोलोगस है? ओवरी के होमोलोगस है। क्यों बोल रहे हैं कि टेस्टिस ओवरी के होमोलोगस है? क्योंकि ओवरी भी फॉर्मेशन करता है गैमेट का और टेस्टिस भी फॉर्मेशन करता है गैमेट का, तो दोनों गैमेट फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस जो है होमोलोगस है। किसके? टेस्टिस जो है होमोलोगस है ओवरी के। ठीक है, एक मिनट भाई। हाँ चलिए, तो टेस्टिस का फंक्शन और ओवरी का फंक्शन है गैमेट प्रोड्यूस करना, इसलिए दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के होमोलोगस। अच्छा, टेस्टिस जो है कहां पे सिचुएटेड रहता है? सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब ये जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन से बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, विद इन अ पाउच, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। लिख देते हैं, टेम्परेचर ऑफ scrotum is less than 2 to 2.5 degree Celsius from body temperature. From body temperature, बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अच्छा, ठंडी के दिन में देखिएगा कि टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है तो स्क्रोटम जो है ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है ना, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर जो है चिपक जाता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। ठीक है, और गर्मी के दिनों में जो है स्क्रोटम नीचे की ओर आ जाता है इसका। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, दे फॉर्म इन द लोअर बॉडी, ये बनता कहां पे है? लोअर बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एब्डोमेन में बनता है। बट डिसेंट इनटू, मतलब ये डिसेंट होता आता है किसमें? स्क्रोटम में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और कब? लगभग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लगभग 7वें महीने में जो है टेस्टिस धीरे धीरे स्क्रोटम में आने लगता है। कहां से? एब्डोमेन से, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कहां पे हुआ था? एब्डोमेन में। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, टेस्टिस कभी कभी जो है स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, एब्डोमेन में, एब्डोमेन में ही रह जाता है, और जिस कैनाल में फंस जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको, जिस कैनाल के थ्रू आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंज्यूनल कैनाल। हालांकि एनसीईआरटी में यही नहीं लिखा है, लेकिन बता देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंज्यूनल कैनाल के थ्रू आता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंगुइनल हॉर्निया, है ना। अच्छा, अगर हम लोग एडल्ट में बात करेंगे कि टेस्टिस किस शेप का होता है, तो टेस्टिस होता है ओवल शेप का। टेस्टिस किस शेप का होता है एडल्ट में? तो एडल्ट में ये टेस्टिस किस शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। इसका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और इसका विड्थ कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये टेस्टिस का लेंथ हो गया, और ये हो गया इसका विड्थ। तो लेंथ हो गया आपका 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना हो गया? 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग बात क्या किए कि टेस्टिस 1 पेयर है। ठीक है, टेस्टिस होमोलोगस है। किसके होमोलोगस है? ओवरी के होमोलोगस है। क्यों बोल रहे हैं होमोलोगस है ओवरी के? क्योंकि टेस्टिस का फंक्शन है गैमेट फॉर्म करना, और ओवरी का भी काम है गैमेट को बनाना, इसलिए बोलते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होता है? होमोलोगस होता है। अच्छा, टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर होता है, मतलब बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्क्रोटम। ठीक है, और अभी बात भी किए हैं कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है ये बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, अच्छा, आगे देखिए, टेस्टिस जो है कवर्ड होता है डेंस कवरिंग। टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, 3 लेयर से कवर होता है।
जिसके सबसे जो आउटर लेयर होता है टेस्टिस को, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये सबसे आउटर लेयर है। नेक्स्ट है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये मिडिल लेयर है, बीच वाला। और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वास्कुलोसा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वास्कुलोसा। ये सबसे इनर लेयर होता है। मतलब टेस्टिस को 3 लेयर से कवर किया गया है। एक तो पहले स्किन रहेगा, स्किन के बाद जो सबसे पहला लेयर आएगा वो क्या होगा? ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर होगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया और फिर होगा ट्यूनिका वेसिकुलोसा। अभी डायग्राम भी होगा, दिखाएंगे आपको। यह डायग्राम दिखाई देते हैं, ये देखिए, ये टेस्टिस का कवर है, ये तो स्किन हो गया। देखिए टेस्टिस का जो सबसे ये वाला कवर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सबसे आउटर लेयर जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। और सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्यूनिका वास्कुलोसा, जो यहाँ पे शो नहीं किया है। ठीक है, तो ये सबसे आउटर लेयर है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया। तो ये सब क्या है? तो ये है सर टेस्टिस का कवर। और इसको नहीं देखना है, ये डायग्राम वाला इस पार्ट को नहीं, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर हम लोग एक टेस्टिस में बात करें, इस टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। हर एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट होता है। और इस कंपार्टमेंट को, इस लिटिल रूम को, कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है। तो दोनों टेस्टिस मिलाकर कितना हो गया? तो सर दोनों टेस्टिस मिलाकर के हो गया 500। तो ये याद रखना है कि एक टेस्टिस में कितना है? कंपार्टमेंट 250। और इस कंपार्टमेंट का नाम क्या है? तो सर इस कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस कंपार्टमेंट का क्या नाम है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। और इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ध्यान से सुनिए, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह का सेल पाया जाता है। एक है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म बनाएगा। और दूसरा है सर्टोली सेल, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इनहिबिन प्रोटीन रिलीज करेगा। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है। और इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह का सेल होता है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए बात करते हैं भाई आगे। लिखना भी है आप लोग को, है ना भाई? तो पता चला कि हम बता दिए, आप लोग सो के देख रहे हैं, तो लिखना भी है इसको। लिखना है भी है गाइस, वीडियो रोक रोक के जो है ना आप लोग को लिखना भी है। चलिए, तो ये देख लिए कि 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, आगे देखिए। और ये तो बता दिए। अच्छा, इन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। आपको बताया 2 तरह का सेल होगा, दैट इज मेल जर्म सेल। और ये मेल जर्म सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या बनाएगा? फॉर्म मेल गैमेट। इसी में डिवीजन होगा और ये मेल गैमेट बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्म। देखेंगे कैसे बनता है, लेकिन इसी से बनेगा। किससे बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया से ही बनेगा। दूसरा है सर्टोली सेल, इसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं या सस्टेंटाकुलर सेल भी बोलते हैं, है ना? दूसरा क्या है? मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह का सेल था, अभी हम लोग बात किए हैं। एक है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा है ये नर्स सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल। इसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, it provide nutrition to the male germ cell
ये जो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया, इसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कौन? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल जो है इसके अलावा भी एक काम करता है, ये रिलीज करता है इनहिबिन, जो एफएसएच हार्मोन की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेल जर्म सेल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, प्रोड्यूसेज स्पर्म, यही बात लिखा हुआ है, बाय इंडक्शन ऑफ एफएसएच हार्मोन। मतलब जब एफएसएच हार्मोन वर्क करेगा तो मेल जर्म सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया, ये इंड्यूस होकर के क्या बनाएगा, स्पर्म। अच्छा, ये एफएसएच हार्मोन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, अगला पैराग्राफ में जगह खाली, अच्छा जगह खाली है, देखिए ध्यान से, चलिए इधर बता रहे हैं, देखिए एफएसएच हार्मोन, इसका पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। अच्छा, ये जो हार्मोन है सर एफएसएच, ये रिलीज कहां से होता है? तो एफएसएच हार्मोन, एक और हार्मोन के बारे में लिख देंगे, ये रिलीज होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से रिलीज होता है? तो सीक्रेट्स फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सर ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है? तो सर ये हार्मोन रिलीज होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलएच। इसको हम लोग बोलते हैं सर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और सर ये हार्मोन भी रिलीज होता है, कहां से? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका मतलब सर एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन दोनों कहां से रिलीज होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्सा है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट है, एंटेरियर पोस्टीरियर, हालांकि मिडिल भी है, लेकिन ये दोनों कहां से रिलीज होता है? तो ये दोनों रिलीज होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से रिलीज होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये सर क्यों बताए हैं इस हार्मोन के बारे में। तो एफएसएच हार्मोन क्या करता है, ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं, मेल जर्म सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया, इसको इंड्यूस करा करके इसमें डिवीजन करता है। इंडक्शन होने से क्या होता है, मेल जर्म सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया ये डिवाइड करता है, और डिवाइड होने के बाद किसको बनाता है? स्पर्म को। कब? आप जब प्यूबर्टी अटेन कर लेता है तब। चलिए, एलएच हार्मोन क्या करता है? तो देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर, मान के चलिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में हम लोग पढ़ लिए हैं कि सर दो तरह का सेल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में हम लोग पढ़े हैं ना कि सर कितने तरह का सेल होता है? दो तरह का सेल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल में कितने तरह का सेल होता है? दो तरह का सेल है। मान लिया कि दो तरह का सेल है, इसको हम लोग बोल रहे हैं मेल जर्म सेल, जिसका नाम क्या है? एस्पर्मेटोगोनिया। इसके अलावा भी इसमें कुछ सेल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। तो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये सब क्या है? इसमें बना नहीं रहे हैं, ऐसा ही होगा सब। ये क्या है? तो ये है सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है सर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी है। इसके बीच में भी सर कुछ सेल पाया जाता है। हाँ, इसके बीच में भी बहुत सारा सेल पाया जाता है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। तो वैसा सेल जो इंटरसेल्यूलर स्पेस में है, किसके इंटरसेल्यूलर स्पेस में है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरसेल्यूलर स्पेस में है। तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल, या इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। तो ये बात समझ में आ गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो दो तरह का सेल है, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप है, ये सब जो गैप है, इस सब जगह सेल प्रेजेंट है। और कौन सा सेल प्रेजेंट है? लीडिंग सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है। अच्छा, यही बात लिखा हुआ है, द सेल्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब जो खाली जगह है दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में,
इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखिए ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। देखिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको दिख रहा होगा। तो इसमें दो तरह का सेल है, एक है स्पर्मेटोगोनिया जिसको मेल जर्म सेल बोल रहे हैं, यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, जिसको स्पर्म बोलेंगे हम लोग। इसके अलावा भी इसमें कुछ सेल है और इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। और इसी सर्टोली सेल का ही और नाम अभी हम लोग बात किए हैं कि सर इसको नर्स सेल भी बोल रहे हैं। और इसका काम क्या है सर इसका काम है स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पोषण देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या पोषण देने का काम है किसका, सर्टोली सेल का। अच्छा ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप है, इधर भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इधर ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो ये वाला गैप है इसमें भी सेल प्रेजेंट है सर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इंटरस्टिशियल सेल या सर इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल। इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं या लीडिंग सेल बोलते हैं। दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये बात क्लियर हो गया क्या। अब थोड़ा सा एक बार आंख बंद करिए और सोचिए क्या पढ़े हम लोग कि सर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है। इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, एकदम आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लीजिए, यादें हो जाएगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है और इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 1 से 2 सेल पाया, दो तरह का सेल पाया जाता है। एक है आपका मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म को बनाएगा, किस हार्मोन के वजह से, एफएसएच हार्मोन के इंडक्शन की वजह से। ठीक है, दूसरा है सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं या सस्टेंटाकुलर सेल भी बोलते हैं। इस सेल का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, मेल जर्म सेल को। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी कुछ सेल है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप है वहां पे पाया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है सर। अब ये जो लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल पे एक हार्मोन वर्क करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलएच हार्मोन। अभी हम लोग बात किए थे कि सर एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां पे है सर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टोमक में है, स्टोमक में है नहीं भाई, कहां पे है, हमारे ब्रेन में है। और ब्रेन में कहां पे है, तो स्फेनोइड बोन का जो कैविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका, इस कैविटी में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन के अंदर। और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर वाले पोर्शन से 2 हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच हार्मोन का काम क्या है, तो सर एफएसएच हार्मोन का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करना। और एलएच हार्मोन का क्या काम है, तो ये एलएच हार्मोन लीडिंग सेल पे काम करता है। और लीडिंग सेल इसके वजह से एक हार्मोन रिलीज करता है, और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एंड्रोजन, और जिसका एग्जांपल है आपका टेस्टोस्टेरॉन। और इसी हार्मोन की वजह से मेल में जो मेल का कैरेक्टर आता है, एग्रेसिवनेस है या लिबिडो होता है, मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही होता है। किस हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। इसलिए टेस्टोस्टेरॉन को हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ये वाला फोटो क्लियर होगा, नेक्स्ट फोटो दिखाते हैं, देखिए उससे भी क्लियर आपको दिखेगा। देखिए ये एगो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये पूरा जो है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सर पूरा एगो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बताया है 2 तरह का सेल होता है। देखिए ये बड़का वाला जो सेल दिख रहा है ये सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। अच्छा ये सब सेल क्या है, स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम। 2 तरह का सेल है। अच्छा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप है, इस गैप में जो सेल प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा फोटो दिख करके कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
लीडिंग सेल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह का सेल है, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनियम। अब कभी जीवन में भुलाएगा, अगर बढ़िया से आप इसको कंसंट्रेट होकर के अगर देख रहे होंगे तो ये चीज नहीं भूलिएगा। और कोई भी आदमी अगर फोटो देख लेता है तो उस चीज को जल्दी भूलता नहीं है। और बायो में इमेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इमेज बताते हैं। देखिए, इमेज के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे ना तो ब्रेन में जल्दी स्टोर भी रहेगा और ज्यादा समय तक भी स्टोर रहेगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब है कि सर टेस्टिस का फंक्शन क्या है ना, कि सर फंक्शन ऑफ टेस्टिस बता दीजिए कि सर टेस्टिस का फंक्शन क्या है। चलिए देखिए, टेस्टिस का दो इंपॉर्टेंट काम है। पहला देखिए, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर स्पर्म प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं सर स्पर्म प्रोडक्शन को, तो सर स्पर्म प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहला टेस्टिस का जो एकदम मुख्य काम है, मेन काम है, तो ये मेन काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या मेल गैमेट बोल सकते हैं। और उस प्रोसेस को किसके थ्रू होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। ठीक है, अच्छा दूसरा काम भी बता दीजिए सर। तो दूसरा काम है टेस्टिस का प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। तो टेस्टिस का दो काम आपको याद रहेगा। अब 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। आप लोग लिख दीजिएगा कि टेस्टिस का दो फंक्शन है। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म दैट इज थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। और ये मेल सेक्स हार्मोन क्या है सर, ये मेल सेक्स हार्मोन था टेस्टोस्टेरॉन। तो ये मेल सेक्स हार्मोन क्या था, टेस्टोस्टेरॉन, है ना। यहां तक कोई क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर। अच्छा आगे देखिए, अच्छा नेक्स्ट है ऑर्चिडेक्टोमी। कि सर ये ऑर्चिडेक्टोमी क्या है, सर ये ऑर्चिडेक्टोमी क्या है। तो देखिए, ऑर्चिडेक्टोमी जो है एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें एक या दोनों टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं काट करके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्चिडेक्टोमी। गांव घर में देखते हो अगर बकरा सबका करता है ना, हम लोग कहते हैं बधिया कर दिया। तो ये एक फॉर्म है किसका, कैस्ट्रेशन का। कैस्ट्रेशन मतलब होता है बंधियाकरण, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, बंधियाकरण। तो ऑर्चिडेक्टोमी क्या है, इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस इन विच वन और बोथ टेस्टिस आर रिमूव। सर्जिकली हम जो एक टेस्टिस को भी रिमूव कर सकते हैं या दोनों टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्चिडेक्टोमी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्चिडेक्टोमी। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ कैस्ट्रेशन, बंध्याकरण का एक तरीका है। चलिए देखिए, वैसेक्टोमी जो होता है, वॉश डिफरेंस को काट करके बांधते हैं, वो अलग तरीका है। यहाँ पे क्या है कि टेस्टिस को ही हटा दे रहे हैं, पूरा कंप्लीटली हटा दे रहे हैं, तो इसको हम लोग ऑर्चिडेक्टोमी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखिए, दो टेस्टिस है, एक ये है एक ये है। अब इस टेस्टिस को क्या करते हैं, बीच से यहाँ से कट लगा करके हटा देंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर ऑर्चिडेक्टोमी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऑर्चिडेक्टोमी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सर मेल एसेसरी डक्ट। कि सर मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या इंक्लूड है। तो मेल एसेसरी डक्ट में है रीटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वॉस डिफरेंस। ध्यान से देखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंसिया थ्रू रीटेटेस्टिस। मतलब ये अगर एक ये है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है समझिए, हालांकि डायग्राम अभी बना होगा। तो टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो पहला ट्यूब्यूल निकलेगा पतला 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 पतला,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रीटेटेस्टिस। और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ जाएगा और रीटेटेस्टिस से क्या बनेगा, रीटेटेस्टिस से क्या बन जाएगा, वासा इफ्रेंसिया। अभी डायग्राम में क्लियर हो जाएगा आपको। सेवरल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड वासा इफ्रेंसिया कंडक्ट स्पर्म। वासा इफ्रेंसिया के थ्रू स्पर्म फिर कहां पे जाएगा, तो सर वासा इफ्रेंसिया के थ्रू स्पर्म फिर कहां जाएगा, एपिडिडाइमिस में। कहां पे जाएगा, एपिडिडाइमिस में। ध्यान से देखिए, आगे क्लियर बता देते हैं आपको। अच्छा, एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है। जो हेड वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस, जो वासा इफ्रेंसिया से कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ वासा इफ्रेंसिया, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ वासा इफ्रेंसिया। कॉर्पस एपिडिडाइमिस जो मेन पार्ट होता है, बॉडी वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस। और जो टेल वाला रीजन होता है, और ये टेल वाला रीजन जो है फिर ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे अगला पार्ट बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे वॉस डिफरेंस। ठीक है, एपिडिडाइमिस स्टोर एंड नरिशेस द स्पर्म। एपिडिडाइमिस का काम क्या है, तो ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स है जिसका काम है स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करके रखना और इसको पोषण देना। तो ये काम किसका है, तो ये काम है एपिडिडाइमिस का। साथ ही साथ स्पर्म का मैच्योरेशन भी जो है एपिडिडाइमिस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसका फोटो दिखा देते, देखिए ध्यान से। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हमारा टेस्टिस। तो टेस्टिस से जो पहला ट्यूब है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीटेटेस्टिस। फिर रीटेटेस्टिस से आगे ट्यूब जा रहा है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जो एकदम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर और थिक ट्यूब में ओपन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस में जो है हम लोग जानते हैं कि स्पर्म कुछ देर के लिए स्टोर होता है, टेम्पोररी स्टोर होता है और पोषण भी मिलता है। और फिर ये कहां पे जाएगा, वॉस डिफरेंस में। अगला ट्यूब इसका क्या है, वॉस डिफरेंस। तो ये एक टेस्टिस का वॉस डिफरेंस है, इधर से दूसरे टेस्टिस का ये वॉस डिफरेंस है। दोनों वॉस डिफरेंस जिस जगह पे मिलता है वहां पे एक डक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहां से स्पर्म कहां पे आ गया, इजैकुलेटरी डक्ट, और यहां से कहां पे आएगा, यूरेथ्रा में। और इस तरीके से यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये बॉडी से स्पर्म बाहर निकल जाएगा, ये बॉडी से स्पर्म बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावे यहाँ पे आपको ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है सेमाइनल वेसाइकल्स। क्या है, सेमाइनल वेसाइकल्स। ये मेल एसेसरी ग्लैंड है, बता दे रहे हैं आपको, ये मेल एसेसरी ग्लैंड है। अच्छा, ये दिल के तरह ये दिख रहा है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, लग रहा है कि दो गो है, आधा इधर आधा इधर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसे पीछे से है ना। ये आपको कैसे बताएं, वो बताएंगे, देखिए ये ऐसे है, ये एक ही है। ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका संख्या एक ही है। ये इस तरीके से देखिए, ये पीछे से एक सिंगल है इस तरीके से, और यहां से ये स्ट्रक्चर बन गया हुआ है, यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, इसलिए लग रहा है कि दो गो है, लेकिन ये संख्या कितना होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, एक ही होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एकदम मटर के दाने जैसा जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कितना है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सब एसेसरी ग्लैंड है, सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब क्या है, एसेसरी ग्लैंड। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं रीटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वॉस डिफरेंस, ये सब क्या है, एसेसरी डक्ट है। क्या है, एसेसरी डक्ट है। ओके, अच्छा, इसके थ्रू जो, अच्छा ये जो यूरेथ्रा है इसके थ्रू यूरिन भी पास होगा और स्पर्म भी पास होगा। इसका मतलब यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पासेज है फॉर यूरिन एंड सीमेन, या स्पर्म बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपको बताएंगे कि स्पर्म और सीमेन में क्या डिफरेंस है, हम लोग पढ़ेंगे तब। चलिए आगे देखिए, और डायग्राम हो गए। अच्छा, देखिए इजैकुलेटरी डक्ट का बात हम लोग कर रहे थे, है ना। आगे पहले बता देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट आपको, फिर बात देखिए। नेक्स्ट क्या है कि सर इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, तो इसका संख्या कितना है सर, 2। इट इज 2 इन नंबर। इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, यूनियन को मिलना, किसके मिलने से, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकल्स एंड द वास डिफरेंस। मतलब जहां पे सेमाइनल वेसाइकल्स का डक्ट और वास डिफरेंस का डक्ट जो है मिलता है, वहीं पे बनता है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। इसका काम क्या है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करना, किसको, स्पर्म को, आउटसाइड द बॉडी। और किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। देखिए यहाँ पे फोटो,
ये वाला फोटो में होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये सेमाइनल वेसिकल्स है, अच्छा, और ये है वास डिफरेंस। ये दोनों डक्ट एक कॉमन डक्ट में मिल रहा है, जिससे वो सिंगल डक्ट बन रहा है। इस सिंगल डक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोल रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये एक इजैकुलेटरी डक्ट है। फिर इधर से एक दूसरे टेस्टिस से वास डिफरेंस आएगा, और दूसरा वाला सेमाइनल वेसिकल्स, दोनों फिर यहाँ से कॉमन ओपनिंग होगा। ये भी क्या है, इजैकुलेटरी। तो इजैकुलेटरी डक्ट का संख्या कितना है, 2। और फिर ये दोनों एक साथ कहाँ पे ओपन होता है, यूरेथ्रा में ओपन होगा दोनों एक साथ, और फिर इसके थ्रू जो है स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और कहाँ है इजैकुलेटरी डक्ट, कंफर्म आपको पता हो गया कि ये है। मिटा देते हैं ताकि और आपको बढ़िया से दिखे, ये वाला है ना, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाला हाँ, 2 है इसका संख्या, इजैकुलेटरी डक्ट का संख्या। ठीक है, दिख गया है आप लोगों को। इसमें नहीं दिख रहा तो ये और बढ़िया इमेज है, इसमें देखिए कि ये सेमाइनल वेसिकल्स का डक्ट और ये वास डिफरेंस का डक्ट दोनों एक साथ ओपन होता है, एक सिंगल डक्ट बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, एगो ये वाला और एगो इस साइड वाला। और पिछला जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट यहीं तक। अब देखिए डायग्राम के साथ हम लोग समझ लिए, तो थोड़ा आप लोग को भी बढ़िया से क्लियर हो गया है ना। तो ये हो गया आपका लेक्चर 2। लेक्चर 3 में हम लोग बात करेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। बात करेंगे लेक्चर 3 में हम लोग पेनिस का, पेनिस में किस तरह का मसल्स है, इरेक्शन कैसे होता है, इरेक्शन में कौन सा मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस सब का बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त नेक्स्ट क्लास, है ना। तो बढ़िया से आपको क्या करना है, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर एकदम बढ़िया से रिवाइज करके रखिए, ताकि आपको कोई बर्डन नहीं हो। और बहुत सारा चीज तो आपको लेक्चर देखते हुए याद हो गया होगा। दूसरी बात आप लोग को देखते हैं कि आप लोग लेक्चर देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। आपको अगर एकदम बहुत ज्यादा मजा आया, बढ़िया लगा लेक्चर कि हाँ सर सारा बात समझ में आ गया, तो कमेंट करिए बढ़िया से, है ना, कि बढ़िया है सर, मजा आ गया, सारा बात समझ में आ गया। और अगर किसी तरह का डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, कमेंटे में बता दीजिए। अगला लेक्चर हम लेंगे तो उसमें बता देंगे कि भाई ये वाला डाउट था, बच्चा का क्लियर हो गया। तो डरिए नहीं पूछने में, कमेंट करिए, ताकि हमको भी पता चले कि बच्चा को कौन सा डाउट है। हालांकि जितना डाउट आपको हो सकता है वो सारा हम क्लियर करके ही चलते हैं, लेकिन भाई कोई भी चीज 100% नहीं ना होता है, बच्चा को डाउट तो हो ही जाएगा, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कोई तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि सर ये वाला पोर्शन में डाउट, ये वाला हमको समझने में नहीं आया। तो हम अगला लेक्चर में क्या करेंगे, उसको पहले बता देंगे और फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जो लेक्चर है आपको बढ़िया लगा है तो कमेंट करिए सर बहुत मजा आया, ऐसी पढ़ाइए आप, तो ये जो है मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग भी मोटिवेशन दीजिएगा, आप ही लोग से मोटिवेशन मिलेगा हम लोग को, है ना। तो बढ़िया से आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए गाइस, ये लेक्चर हो गया आज का ओवर। इससे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग चिल मारिए।